नाराए कश्मीर, जीवे जीवे कश्मीर, हुक्मरानों देख लो हम तुम्हारी मौत हैं। इनकलाब आएगा, कश्मीर हमारा है, हम इसकी तकदीर तय करेंगे। यह वतन हमारा है। पीओके के लोगों का खून विद्रोह का खून है। इन नारों की गूंज ने पाकिस्तान के हुक्मरान शहबाज की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह की लपटें तेज हो गई हैं। अपने हक और हकूक की आवाज उठा रहे आंदोलनकारी पाकिस्तानी आकाओं को साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हुक्मरानों संभल जाओ, हम तुम्हारी मौत हैं। पीओके में शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और विद्रोह की नारेबाजी तेज हो गई है। पीओके के नेता और लोग पाकिस्तान के हुक्मरानों से पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। विद्रोह की आग कई इलाकों में फैली हुई है। मुजफ्फराबाद, रावलकोट, नीलम घाटी, कोटली के क्षेत्रों में विद्रोह की आग धधक रही है। भीड़ सरकार की नीतियों और सुरक्षा बलों के दमन को लेकर आग बबूला है। भीड़ पाकिस्तान सरकार से आर पार करने के मूड में है। पीओके इस समय अपने इतिहास के सबसे अस्थिर और अशांत दौर से गुजर रहा है। पिछले कुछ महीनों में वहां जिस तरह से जन आंदोलन ने जोर पकड़ा है, उसने पाकिस्तान की सत्ता और विशेष रूप से सेना को सीधी चुनौती दे दी है। जो आंदोलन मूल रूप से नागरिक समस्याओं के खिलाफ शुरू हुआ था, वो अब पाकिस्तान के सैन्य शासन और दमनकारी नीतियों के विरुद्ध असहमति और प्रतिरोध का रूप ले चुका है। लोगों का गुस्सा यूं ही नहीं है। आंदोलनकारी कह रहे हैं कि यह आंदोलन फिजूल शुरू नहीं हुआ है। आंदोलन की शुरुआत आम लोगों की जमीनी परेशानियों से शुरू हुई। इस आंदोलन की नींव उन 38 मांगों पर रखी गई जो पीओके की आम जनता से जुड़ी थी। उनमें सस्ती बिजली और पानी की सुविधा, बुनियादी खाने के सामान की कीमतों में कटौती और स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा की बेहतरी, बेरोजगारी के खिलाफ ठोस कदम, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। आंदोलनकारियों के ये कुछ बेसिक मांगे थी, वो भी पाकिस्तान सरकार ने नहीं माना। पीओके की जनता लंबे समय से ये देख रही थी कि उनके संसाधनों का दोहन हो रहा है, लेकिन बदले में उन्हें न बिजली मिल रही है, न ही मूलभूत सुविधाएं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि स्थानीय लोगों की 20-30 रुपए में मिलने वाले आटा 100 से 120 रुपए में मिल रहे हैं, जबकि क्षेत्र में कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनसे पाकिस्तान को बिजली मिलती है, मगर पीओके को उसका लाभ नहीं है। पीओके में बहुत सारी नदियां और पहाड़ी इलाके हैं जहां पानी तेजी से बहता है। पाकिस्तान ने वहां बड़े बड़े डैम और हाइड्रो पावर प्लांट बना रखे हैं। इनसे बहुत सारी बिजली बनाई जाती है, लेकिन वहां के लोगों को यह बिजली नहीं मिलती। बिजली पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों को भेज दी जाती है और पीओके के लोग अंधेरे में रहते हैं या महंगी बिजली खरीदने को मजबूर हैं। पीओके में नदियों से बिजली तो बनती है, पर उस बिजली का फायदा वहां के लोगों को नहीं मिलता। जब सरकार और प्रशासन ने जनता की मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो जनता का धैर्य जवाब दे गया। अब यह केवल एक आर्थिक संघर्ष नहीं रहा, अब एक राजनीतिक और वैचारिक विद्रोह बन गया है और इसकी लपटें पाकिस्तान को खंड खंड करने को तैयार हैं और इसलिए आंदोलनकारी आंदोलित हैं। उनके नारेबाजी भी धारदार हो आई है। आंदोलनकारी साफ साफ कह रहे हैं, रोटी नहीं तो आजादी चाहिए। सेना वापस जाओ, हम गुलामी नहीं सहेंगे। पीओके में अब तक सेना और खुफिया एजेंसियों का खौफ बहुत गहरा था, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग खुलकर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जैसे जैसे प्रदर्शन तेज हुए, वैसे वैसे पाकिस्तान सरकार ने कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान सरकार अब दमनकारी सरकार बन गई है। इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिए गए हैं ताकि आंदोलन की खबरें बाहर न जा सके। प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी और लाठीचार्ज की खबरें भी सामने आई हैं। कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सड़कों पर सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। पीओके इस वक्त जल रहा है और इस आग में अब तक दर्जनों जिंदगियां झुलस चुकी हैं। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक
कम से कम 12 निर्दोष प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की गोली का शिकार बन चुके हैं। सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं मुजफ्फराबाद और धीरकोट में। दोनों जगहों पर 5-5 लोगों की जान चली गई, जबकि दादयाल में 2 प्रदर्शनकारी पुलिस की गोलियों का निशाना बने। और यह केवल एक तरफा नुकसान नहीं है, झड़पों के दौरान कम से कम 3 पुलिसकर्मियों की मौत की भी पुष्टि हुई है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आंदोलन के तीसरे दिन खुद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अगुवाई में सेना को मैदान में उतरना पड़ा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए फायरिंग हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और नतीजे सामने हैं। लाशें बिछी, मातम पसरा। इसके बावजूद जनता पीछे हटने को तैयार नहीं है। यह भी बता दें कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि एएसी की अगुवाई में हो रहे इन प्रदर्शनों में से पीओके पूरी तरह ठप हो चुका है। आंदोलनकारी पाकिस्तान में रह रहे कश्मीर शरणार्थियों के लिए पीओके विधानसभा में आरक्षित 12 सीटों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। विरोध सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, अब आवाजें लीडरशिप से निकलकर सीधे हुकूमत की चूल्हे हिला रही हैं। अवामी एक्शन कमेटी के शीर्ष नेता शौकत नवाज मीर ने सरकार और सेना पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो सत्ता में बैठे हैं वो अब अपनी ही आवाम के दुश्मन बन चुके हैं। ये सरकार डायन बन चुकी है। शौकत मीर ने गुस्से में कहा कि डायन अपने ही बच्चों को खा जाती है और यही आज हो रहा है। ये रियासत अपने ही लोगों पर गोलियां चला रही है, उन्हें मार रही है और फिर मीडिया पर पाबंदी लगाकर दुनिया को यह दिखाना चाहती है कि सब कुछ ठीक है, भला है, चंगा है। शौकत मीर ने न सिर्फ सरकार को आड़े हाथों लिया बल्कि भारत पर आरोप लगाने वाली इस्लामाबाद की कथनी और करनी में फर्क भी उजागर किया और कहा शहबाज शरीफ की हुकूमत अक्सर भारत सरकार पर जुल्म का आरोप लगाती है, लेकिन कोई इनसे पूछे कि खुद तुम क्या कर रहे हो। भारत को जालिम कहते हो लेकिन खुद मुसलमान होकर अपने ही लोगों को कुचल रहे हो। जिस हिस्से को तुम कथित आजाद कश्मीर कहते हो वहां ना कोई आजादी है न इंसाफ। लोगों की आवाज को दबा दिया गया है और तुम ऊपर से आजादी को ढोंग कह रहे हो। शौकत नवाज मीर का यह बयान इस ओर इशारा करता है कि अब पीओके में मामला सिर्फ सड़कों पर नारेबाजी तक सीमित नहीं है, यह राजनीतिक और असंतोष और अस्वीकार का खुला ऐलान बन चुका है। अब यह केवल रोटी और बिजली का सवाल नहीं रह गया, यह अधिकार, सम्मान और पहचान का संघर्ष बन चुका है। पाकिस्तान का पीओके पर दावा केवल एक रणनीतिक नियंत्रण है जिसमें वहां के लोगों की इच्छाओं का कोई स्थान नहीं। सेना, शासन जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करता है बल्कि वहां के आम नागरिकों को ही दुश्मन मानता है। मानवाधिकार उल्लंघन और संसाधनों की लूट से लोग अब बुरी तरह त्रस्त हो चुके हैं। पीओके में चल रहा आंदोलन कोई क्षणिक भावनात्मक विस्फोट नहीं है, यह दशकों की उपेक्षा और अन्याय सैन्य दामन के खिलाफ एक धीमी ज्वाला है जो अब फूट पड़ी है। जो लोग पहले चुप थे आज सड़कों पर हैं, जो मुद्दे पहले दबा दिए जाते थे आज वो देश विदेश में गूंज रहे हैं। ये कोई आम विरोध नहीं है, ये उस गुस्से की आग है जो सालों से अंदर ही अंदर सुलग रही थी और अब फट चुकी है। अब ये देखना बाकी है कि क्या पाकिस्तान इस जन आंदोलन से कुछ सीखेगा या फिर अपने पुराने दमनकारी तरीके अपनाकर हालातों को और बिगाड़ेगा।